Hi guys, what's up and welcome back to my channel and welcome to the second episode of It's All About Us, जिसमें हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, हाउ टू चूज मेंस्ट्रुअल कप, या फिर आप बोल सकते हो थिंग्स यू शुड कंसिडर व्हाइल बाइंग अ मेंस्ट्रुअल कप, यानी कि कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप मेंस्ट्रुअल कप खरीद रहे हो. So yeah, this is very important topic for the people who really want to buy a menstrual cup, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे तरह के menstrual cup अवेलेबल है, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट कलर, डिफरेंट स्टेम्स के, डिफरेंट शेप्स के, फॉर्मनेस के, प्राइस के. सो बहुत तरह के menstrual cup अवेलेबल है और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये पता करना कि कौन सा मेंस्ट्रुअल का आपके लिए काम करेगा या कौन सा आपको खरीदना चाहिए अपने लिए. तो इस वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है ध्यान में रखना, ना कि कलर, शेप और प्राइस को देख के मेंस्ट्रुअल कप लेना है, पर कुछ चीज़ें जो आपको कंसिडर करनी है. सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो माइट गेट लॉन्ग बिकॉज थोड़ा डिटेल वीडियो हो सकता है, बिकॉज आई रियली वांट टू एक्सप्लेन इन डिटेल. सो कीप ऑन वॉचिंग प्लीज़. चलो, फर्स्ट पॉइंट है इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ योर सर्वेक्स. तो सर्वेक्स ना मूव करता रहता है आपका, तो इट्स बेस्ट कि अगर आपको पीरियड्स आने वाले हैं या पीरियड्स में आपको सर्वेक्स मेजर करना है, और क्योंकि पीरियड्स में स्लाइटली ईजियर होता है सर्वेक्स मेजर करना. व्हाट यू हैव टू डू इज वॉश योर हैंड अच्छे से. फिर आपको क्या करना है, स्क्वाटिंग पोजीशन में आके आपको अपना फिंगर इंसर्ट करना है वजाइना, एंड आपको पता करना है कि आपका फिंगर कहाँ तक अंदर इंसर्ट हो रहा है. एक टाइम पे आके ना वो रुक जाएगा, एंड इफ यू फील आपके टिप ऑफ योर नोज, ये दिख रहे हो ऐसा, ये टिप ऑफ योर नोज जैसा एक अंदर फील होता है, दैट इज योर सर्वेक्स. फिर आपको देखना है कि कितना फिंगर आपका इंसर्ट हुआ. फर्स्ट नकल तक आपका फिंगर इंसर्ट हुआ, दैट मीन्स यू हैव लो सर्वेक्स. और आप लो सर्वेक्स के लिए मोस्टली शॉर्टर कप्स बेस्ट होते हैं. एंड अगर सपोज अगर आपका सेकेंड नकल तक आपका फिंगर इंसर्ट हुआ, दैट मीन्स हैव मीडियम सर्वेक्स. दैट मीन्स मीडियम साइज भी अवेलेबल होते हैं कप्स में, तो आप वो कप्स साइज में जा सकते हो. एंड अगर आपके पूरा ही फिंगर इंसर्ट हो गया, दैट मीन्स यू हैव हाई सर्वेक्स. एंड उस टाइम पे आपको वी शेप के कप ना काफी अच्छे पड़ते हैं यूज करने में, बिकॉज वो उसका लेंथ थोड़ा लॉन्ग होता है, रिमूवल के लिए काफी इजियर पड़ता है. सो या सेकेंड टॉपिक इज एज एंड बर्थ. मेंस्ट्रुअल कप जब भी खरीदते हो ना, तो उनकी वेबसाइट पे या कहीं स्टेटमेंट लिखा रहता है, और मैरिड एंड इफ यू हैव अ चाइल्ड, आपने अगर वजाइनली बर्थ दिया है, सो आपको लार्जर कप यूज करना चाहिए. एंड इफ यू आर अ टीनेजर जिसने वजाइनली बर्थ नहीं दिया है, सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो, तो आपको स्मॉलर कप यूज करना चाहिए. ऐसे कुछ स्टेटमेंट होते हैं. सो ये आप पे डिपेंड होता है. तो समझ लो आप टीनेजर हो, यू कैन स्टिल यूज लार्जर कप, बिकॉज आप कंफर्टेबल होने चाहिए. सो आपको पता करना है आपका फ्लो कैसा है. अगर आपकी फ्लो की कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप लार्जर कप यूज़ कर सकते हो. आप थोड़े एज में हो, थोड़े ओल्ड हो, एंड आपने वजाइनली 2 से 3 चाइल्ड को बर्थ दिया है, एंड वो टाइम पे ना आपको स्मॉल कप यूज़ करना चाहिए, बिकॉज आपके वजाइनल मसल्स लूज हो चुके हैं. सो वो टाइम पे इट्स बेटर टू यूज अ स्मॉलर कप. 30 के अंदर हो तो स्मॉल कप लो, 30 के ऊपर हो तो लार्जर कप लो, ऐसा नहीं है. थर्ड टॉपिक इज आइदर यू हैव टू बाय सॉफ्ट कप और फर्म कप. सो या मार्केट में ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के कप अवेलेबल होते हैं, 3 तरह के कप अवेलेबल होते हैं. वो तीसरा मैंने बहुत कम लिया है, वो मैं बताऊंगी बाद में, बट 3 तरह के कप अवेलेबल होते हैं, सॉफ्ट कप, मीडियम कप एंड हार्ड कप. आपको कैसे पता करना है कि कौन सा आपके लिए होगा. सो सॉफ्ट कप फॉर द पीपल जो बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव है, जो डेली डे टू डे लाइफ में इतना काम नहीं करते, बस खाते पीते बैठते घूमते रहते हैं मेरी तरह, तो उनके लिए सॉफ्ट कप इज़ द बेस्ट टू यूज़, जो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है उनके लिए. सेकेंड है फर्म कप फॉर द पीपल हु आर मॉडरेट एक्टिव बोल सकते हो आप, जो खाते पीते हैं बट वर्कआउट भी करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो उनके लिए होता है फर्मर कप. इफ यू आर वर्किंग आउट तो फर्मर कप इज बेस्ट फॉर यू.
हार्ड कप उनके लिए होता है जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर आप एथलेटिक हो, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में हो, हॉर्स राइडिंग करते हो या ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो, तो हार्ड कप इज बेस्ट फॉर यू टू यूज। सो या, तो सॉफ्ट कप में एक एडवांटेज होता है कि अगर आप बिगनर हो तो सॉफ्ट कप बहुत ही ज़्यादा इजी होता है इंसर्ट करना, क्योंकि सॉफ्ट कप, दिस इज द सॉफ्ट कप एंड ये काफ़ी इजीली ऐसे इंसर्ट हो जाता है। पर आप फर्मर कप से कंपेयर करते हो तो फर्मर कप में क्या होता है कि आप जब भी फोल्ड करते हो, बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, बिगनर्स के टाइम पे ही हो जाता है। और जब आप इंसर्ट करने जाते हो ना, तो इंसर्ट करने से पहले ही वो ऐसे पॉप ओपन हो जाता है, तो वो थोड़ा स्टार्टिंग में इरिटेटिंग लगता है क्योंकि ये बहुत जल्दी ही पॉप ओपन हो जाता है इसलिए। बट ऐसे ये 1-2 दिन की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप यूज हो जाएंगे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सॉफ्ट कप रिमूव करने में आसान हो जाता है बिकॉज इसका सक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कम्पेयर टू फर्मर कप। फर्मर कप को रिमूव करने में थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, तो या। बट इसका एडवांटेज है बिगनर्स के लिए, तो डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि ये कभी कभी ओपन नहीं होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में अच्छे से काम करेगा, बट आप अगर रेगुलर यूज करने लग जाओगे तो क्या होता है, इफ यू इंसर्ट दिस थिंग, तो ये ऐसा ही रह जाता है, लाइक ये ऐसा ओपन नहीं होता है कभी कभी। सो कभी कभी ये ऐसा रह जाता है। डिसएडवांटेज टू सॉफ्ट कप इज इसकी लाइफ कम होती है एज कम्पेयर टू फर्मर कप। ये उतना नहीं चलता जितना फर्मर कप और हार्ड कप चलते हैं, बट हार्ड कप इज नॉट फॉर यू, फर्म कप इज फॉर यू। द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लैडर सेंसिटिविटी। तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि उनका ब्लैडर लाइक सेंसिटिव होता है। सो अगर आप मेंस्ट्रुअल कप खरीद रहे हो तो आपको ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि आपका ब्लैडर सेंसिटिव है या नॉर्मल है। अगर आपने मेंस्ट्रुअल कप यूज़ किया है और आप टॉयलेट रेगुलर जितने बार जाते हो उससे ज़्यादा बार जा रहे हो, लाइक आप टॉयलेट करके आते हो एंड स्टिल यू फील कि लाइक आपका ब्लैडर एम्प्टी नहीं हुआ है, यू स्टिल हैव टू गो फॉर पी। सो अगर आपको ऐसा लगता है दैट मीन्स योर ब्लैडर इज सेंसिटिव। अगर आपका ब्लैडर सेंसिटिव है ना, तो इन दिस केस आपको सॉफ्ट कप की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज आप जब भी सॉफ्ट कप वेयर करते हो ना, आपके ब्लैडर पे इतना प्रेशर नहीं आता है एज कम्पेयर टू फर्मर कप एंड हार्ड कप। एंड फॉर द पीपल हु रियली वांट टू ट्राई मेंस्ट्रुअल कप, उनके लिए तो यही है कि फर्स्ट फाइंड योर ब्लैडर थिंग कि आपका ब्लैडर सेंसिटिव है या नहीं है। और अगर आपका ब्लैडर सेंसिटिव है, ट्राई टू यूज सॉफ्ट कप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज योर फ्लो, लाइक वेदर यू हैव अ लाइट फ्लो और हेवी फ्लो। तो मार्केट में 2-3 साइज के कप अवेलेबल होते हैं, आई गेस, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। बहुत सारी कंपनीज ना ऐसे गाइडलाइंस देती है कि पहले भी मैंने बोला कि अगर आप 30 के अंडर हो एंड आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो, वजाइनली बर्थ नहीं दिया है, सो यू गो फॉर स्मॉलर कप। एंड अगर आप 30 के ऊपर हो, वजाइनली बर्थ दिया है, तो गो फॉर लार्जर कप। ऐसे उनके गाइडलाइंस होते हैं। ये सच्चाई नहीं है कि आपको ऐसे ही यूज करना है। अगर आप 30 के अबाव हो एंड आपका फ्लो लाइट है, आपका फ्लो इतना हैवी नहीं है, सो इट्स बेटर टू यूज अ शॉर्ट कप, बिकॉज उतना आपके लिए काफी होता है, यू डोंट नीड दैट लार्जर कप। सो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको स्मॉल कप यूज करना है। तो लार्ज कप में कंफर्टेबल हो तो ऑब्वियसली लार्ज कप यूज कर सकते हो। लार्ज कप यूज करते हो तो आपको आराम से 12 आवर्स तक आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो या, अगर आप यूज करना चाहे तो लार्ज कप यूज कर सकते हो, चेंज नहीं करना पड़ता है, आराम से चल जाता है दिन। अगर आप एक टीनेजर हो और आपका बहुत ही ज्यादा हैवी फ्लो है, लाइक सपोज कोई होते जो 2-2 घंटे में पैड्स चेंज करते हैं, उनका इतना हैवी फ्लो होता है, तो इन दैट केस आपको लार्जर कप की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज लार्जर कप में लार्जर कैपेसिटी होती है जो आपका ज्यादा अमाउंट में ब्लड कलेक्ट करने में हेल्प करता है। और 12 आवर्स तक नहीं फॉर हैवी ब्लीडर्स, पर 8 आवर्स तक तो चल जाएगा। सो अगर हैवी ब्लीडर हो तो लार्जर कप इज गुड फॉर यू। वो भी कप लो उसमें आप कंफर्टेबल हो, बिकॉज कंफर्ट इज एवरीथिंग।
सो द लास्ट टॉपिक इज गो फॉर अ गुड ब्रांड। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी कप ले उसमें आप बेस्ट क्वालिटी कप ले। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ ही करना है तो प्लीज़ प्लीज़ अच्छे क्वालिटी का कप यूज़ करो। पैसे बचाने के चक्कर में कोई भी ऐसे वैसे कंपनीज के कप मत ले लेना। जस्ट थोड़ा रिसर्च करो। और अगर आप चाहते हो मैं कुछ अच्छे कप के रिकमेंडेशन दूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपको कुछ अच्छे ब्रांड्स के रिकमेंडेशन भी दे दूंगी। बट प्लीज प्लीज अगर मेंस्ट्रुअल कप खरीद रहे हो गो फॉर द गुड ब्रांड, बिकॉज ये ना लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट ही है। बिकॉज एक कप 10 से 12 साल चल जाता है। सो व्हाट यू एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम अ कप। बच्चे लोग इतना चिल्लाते क्यों है यार। वापस बोलूंगी कुछ चीजें आपको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको मेंस्ट्रुअल कप लेने से पहले देखनी चाहिए। सर्विक्स मेजर करना है, आपको फ्लो देखना है, आपको आपका ब्लैडर सेंसिटिविटी तो ऑब्वियसली पहले देखना है, बिकॉज ब्लैडर पे प्रेशर आएगा तो आप कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे। तो दैट इज इट। मैंने सारे टॉपिक्स बता दिए। जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैं जानती हूँ उसके बारे में, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इट्स बीन 2 or more years मैं यूज़ करी मेंस्ट्रुअल कप को एंड मेरी लाइफ तो चेंज हुई है। दैट्स वाई मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी यूज़ करो, बिकॉज लिटरली चेंज योर लाइफ, लाइक पीरियड साइकिल लाइफ, पीरियड लाइफ, समझ रहे हो। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी हिट कर देना ताकि मैं ऐसे वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने मेरे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है सो गो एंड फॉलो मी ओवर देयर, मैं वहाँ पर भी एक्टिव। और आपकी भी और रिकमेंडेशन है रिलेटेड टू वीडियोस या और भी कुछ, मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अक्षिता साइनिंग ऑफ, बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल है उसको हिट कर देना ताकि मैं ऐसे वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बस करो ना जंगली बच्चों, मोबाइल को भी बोलना। शट अप।